जो तुम्हारा अच्छा हुआ मैं अपने खेत को आ गया। ये देखो सोने के कंगन मुझे मिल गए। ये सोने के कंगन अपनी माँ को देंगे तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। चलो अपनी। आज कितना समय हो गया और बेटा दयाराम खेत की तरफ गया था, वो वापस नहीं आया है। पता नहीं कितनी टाइम लगाएगा। क्यों नौकर? अरे हाँ। बेटा दयाराम, हाँ? आज मैं क्या देख रही हूँ? तू बहुत ही खुश नजर आ रहा है। अरे कुछ की बात क्या बताऊं। ये देखो सोने के कंगन मुझे खेत की मेड़ पर मिले। ये सोने के कंगन, अरे ये सोने की चूड़ियां। हाँ हाँ यही बात। मुझे लगता है किसी की चुरा करके लाए हो। अरे नहीं ये खेत की मेड़ पे मिल मेरी गए। बात सुनो। हाँ। अगर ये चूड़ी तुम चुरा करके लाए हो तो जिसकी चूड़ी है उसी को देकर के अरे ऐसी कोई बात नहीं माँ, खेत की मेड़ पे मिल गई। खेत की मेड़ पे? हाँ हाँ। लगता है तुम पागल हो गए अरे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हाँ। मुझे विश्वास नहीं है कि ये चूड़ी तुम्हें मिली है। अरे नहीं माँ। मेरी बात सुनो। कहो। मैं समझ गई कि तुम ये चूड़ी कहीं से चुरा करके लाए हो। अरे माँ आप तो सही सही बता रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है? मेरी बात सुनो। कहो। ये चोरी करके और कहीं से लाए हो तुम, चोरी करके कहीं से। ये चोरी करके कहीं से और लाए हो तुम, जल्द लौटा लाओ कहाँ मान लो। अच्छा दाग तन मन में अपने अपने लगाओ नहीं, तुमसे मैं कह रही हूँ ये समझा कर। चोर हूँ और माँ, ये ना अच्छा कहो। चोर हूँ और माना। चोर हूँ और माना अच्छा कहो। और खेत की मेड़ पर ये रखी चूड़िया और इसलिए ला के तुमको गहाया। इसलिए ला के तुमको कहाया हूँ मैं। सब बताता छिपाता जरा भी। मेरी बात सुनो, अभी अपना दिमाग सही कर लो। मेरा तो दिमाग चाहिए। ये होश करके दयाराम, दयाराम बेटा मेरे, ये होश करके दयाराम। ये होश करके दयाराम बेटा मेरे, ये बात सच्ची बताओ, छुपाओ नहीं, वरना कर दो पुलिस के हवाले तुझे। दिल जलाओ नहीं, दिल जलाओ। क्या करो झूठ में और बोलता हूँ नहीं। क्या करो झूठ में क्या करो झूठ में बोलता हूँ नहीं। और खेत की मेड़ पर ये रखी चूड़िया इसलिए आकर तुमको कहाया। सही बता रहे हो? हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ। अगर तुम आज इस चूड़ियों का पता नहीं बताओगे अरे क्या बताऊं? तो कसम भगवान की मैं तुझे आज जान से मार दूंगी। अरे कुछ भी करे माँ। नहीं बताओगे? हाँ, क्या? नहीं बताओगे? हाँ। तो फिर तैयार हो जाओ मरने अरे के क्या? लिए। हाँ। देख तू तुझे कौन बताता है। बूढ़ी माँ क्यों कर रही और ऐसा अत्याचार और गला दबा क्यों मारती? क्या तेरा अधिकार? बूढ़ी माँ, भैया दयाराम की जान क्यों लेना चाहती हो? आखिर हमारे भैया दयाराम ने ऐसा गुनाह किया तो क्या किया? मेरी बात सुनो, इसने इतना गलत कार्य किया है। ये देखो सोने की चूड़ियां, ये सोने की चूड़ियां किसी की चुरा करके लाया है और मैं पूछती हूँ, ये बताता नहीं मैं कहां से लाया हूँ। बूढ़ी माँ हमारी बात सुनो, इसकी पहचान मैं हूँ, सुनो मेरी माँ। हो दयाराम सच्चा चुराया नहीं, चूड़ी हम ही दोनों ने खुद रखा मेड़ पे, चूड़ी हम ही दोनों
तूने खुद रखा मेरे पे, इस बेचारे के दिल को दुखाओ नहीं, चुनी हम ही दोनों तूने खुद। बूढ़ी माँ, इसकी पहचान ये लड़की है। उर्मिला बता दो माँ को। ओह, ये चूड़ी आपकी है? अरे भगवान, मुझसे कितना बड़ा धोखा होने जा रहा था। अरे बेटा दयाराम, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई गलती नहीं। नहीं बूढ़ी माँ, हर माँ का फर्ज होता है कि बेटा कोई चीज कहीं से लाए तो माँ का फर्ज होता है बेटे से पूछना। और जिन लोगों की माँ अपने बेटे से ये नहीं पूछती कि बेटा एक चीज कहां से लाए हो, उन्हीं के लड़के चोर और डाकू हो जाते हैं माँ। इसलिए आपने जो किया अपने कर्तव्य के अनुसार ठीक ही किया माँ। और चलो माँ, आज हम तुम्हें अपने साथ में ले चलेंगे, चमन की सैर कराएंगे और शाम को तुम्हें इस झोपड़ी में फिर देंगे। अरे तुम लोग मुझे ले जाओगे? नहीं नहीं, तुम लोग चोर डाकू हो। माँ जी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं। अरे माँ जी, मेरे साथ लो, मैं तुम्हें चमन सर कराऊंगी। अरे माँ सुनिए मेरी बात, ये बड़े भैया है मेरे। अच्छा, ये मेरे बड़े भैया है और तुम भैया के साथ में जाइए। ये शाम को भैया लेकर के हमारे घर पे आपको लाएंगे। चल चलिए भैया। मुझे तो बहुत डर लग रहा। क्या हुआ क्या? अरे वो देखो सामने से कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? अरे वो देखो भंवर सिंह हमारे मकान की तरफ आ रहा। ये कभी नहीं आता था भैया। भैया दयाराम, हाँ अगर ऐसी बात है, हाँ आने दो साले को। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। अगर उस हरामजादे ने मुझे देख लिया बहुत मुझे डर तो वो यहाँ नहीं आएगा। इससे पहले हम तुम्हारी झोपड़ी के पीछे छुप जाते हैं। अच्छा, अरे साले को आज शिकारी खुद अपनी जाल में फंस जाएगा। तुम चिंता मत करना। चलो तुम यहाँ बैठा हम लोग झोपड़ी के पीछे छुपे हैं। सेनापति हाँ जमींदार साहब, ये मकान उसी दयाराम का है। अरे देख, आवाज कर, कहाँ पर है बचा? अरे इस घर में मकान है। कहो इस घर में कोई है? कोई है? हाँ। अरे इस घर में कोई है? नहीं है कोई। इस घर में नहीं, कोई नहीं। इस घर में कोई नहीं है। कहीं के कहो इस घर में कोई है? अरे इस घर में कोई है? बाहर निकलो, देखुआए। क्या देखुआ? अरे मारूंगा, भेजा पड़ रहा है। हट जाओगे भी। साहब अगर कहीं पैसा ले आए हैं कहीं नहीं है तो कहीं देखुआ है मजा जी। देखुआ? हाँ। अपने को कहो साले कुंवर के बच्चे। अरे हम बड़ा हम लोगों को रात साले जान से मार डालूंगा। अरे भाई, इस घर में कोई है? मरे मालिक आए। क्या? कौन से मालिक? मरे मालिक आए। बड़े मालिक। बड़े मालिक। हाँ हाँ, बड़े मालिक आए। दयाराम, क्या रे साला दयाराम हुआ? उल्लू के पट्टे साले सुअर। अरे भैया ये कौन है? क्यों रे? इतनी देर से हम लोग चीख रहे हैं और तुमको साले सुनाई नहीं पड़ अरे रहा? तुमने क्या जानू आपको? कैसा आ गया? बात को। हाँ कहो। और दयाराम मेरी अच्छा कम सब चुका हो। दयाराम मेरी रकम सब चुकाओ, ना देरी लगाओ, ना देरी लगाओ। और हुआ 2 बरस ब्याज तक ना दिया तू। और हुआ 2 बरस ब्याज तक ना दिया तू। रखे हो जहां जाके फौरन ही लाओ। कब रुपया दूर से बात करता
ये ठाकुर बताओ और मेरे दौलत से फिर तुरंत भाग जाओ। एक पैसा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुन। क्या सुनूं तुम? और तू क्या बक रहा है? मैं सही कह रहा हूँ। अरे नीच कामी, और नहीं कोई होगा तुझसा बढ़कर हराम। लिया 5,000 रुपया, पैसा नहीं है तुम्हारा। तूने हमारा, और रकम कर नहीं तो करो चल गुलाम। तेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे घर चल। मेरे यहाँ जमींदार साहब, ये मेरा कर्म खाओ। ये जमींदार साहब, ये जरा कर्म खाओ, मेरे दौर से अब तुरंत भाग जाओ। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, और बात तुरंत बांध लो इसको सेनापति, बात तुरंत बांध लो। और इसको सेनापति ले चलो जेल अंदर, न देरी करो, और दाना पानी बिना इसको तड़पा दो, जिंदा मुल्क आदम की खिलाओ। क्या कहूं? इस साले को चलो जेल में डाल दो, पट्टे को। बोल, तेरा दिमाग सही हुआ कि नहीं? हाँ, हमारा दिमाग चाहिए, तुम्हारा दिमाग चाहिए। हाँ? खराब है क्या? हाँ हाँ, हमारा दिमाग खराब है। हाँ तेरा दिमाग खराब है। हाँ, पूरी आंखें फोड़ दे। अबे आंखें हमारे फोड़ो साहब, गुस्सा हमका दिखाई नहीं पड़ रहा, तो उधर बात करो। सेनापति, मार डाले। अब ऐसे काम चलने को नहीं है। एक साले सुअर को फांसी के तख्ते के ऊपर चढ़ा दो। अच्छा, इसका मुंह देखना ही महापाप है। हाँ, ऐसा ही होगा। का साले मुंह जाखा वाला नहीं। यही तो है। मारे जूतन तुम्हारे मुंह खंजड़ी कह दे। इशारा समझो ना, रुकेगा। अरे उंगली उधर उठाते हो और बात हमारी तरफ से। अच्छा, का साले मुंह नहीं। हाँ हाँ, तो साले मेरी तरफ ये मुंह उधर रखो, मैं मार दूंगा साले को अभी। हाँ हाँ, मार जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से मारेंगे। चढ़ा दो साले। हाँ, लगे हमरे नाव, हमरे गुस्सा भोला। खैर, चढ़ा दो साले को फांसी के तख्ते पर। और मैं नंबर 3 बोलूंगा, इसका काम तमाम कर दो। नंबर 1 और 2 और खबरदार गोली, ये चलाना नहीं, खबरदार गोली। खबरदार गोली, ये चलाना नहीं, हाथ में हथकड़ियां लगाना नहीं। आ गया काल है तेरे सामने, है तेरी उर्मिला, तू जाना नहीं। उर्मिला, तुझे ऐसा नहीं करना था। सुन मेरी बात को। और कर रही उर्मिला बाप के संग दगा, कर रही उर्मिला। और बाप के संग दगा, नीच पापी हरामी के पाले पड़ी, और भेष अपना बदल करके आई है तू, शर्म खाई नहीं शर्म खाई। जब तू घर से निकाला क्या जाना नहीं, जब तू घर से निकाला। जब तू घर से निकाला क्या जाना नहीं, आगे पीछे
का बेचारा नहीं, जिसका बापू का मारा ये विजय सिंह को, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा प्यारा। हरामजादे, ये तुम नहीं समझा, मैं तो आपकी बेटी थी। दादा दारा करे तू दार मोना का कर्जा करता है। दादू 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 कहाँ गए हो? दादा दारा दादा ये क्या कर रहा क्या है? बात है? दादा दादा बहुत अच्छे होते हैं। दादा कितना बात है तेरा? एक पैसा मेरा दादा, मेरी बात सुनो, मैं किसका ले देखता चाहती हूँ। पिताजी सामने आओ। पिताजी, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब चलो तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। क्यों रे? और मिला की बच्ची मेरा खून करने के लिए जा रही थी। नौकरवा बांध ले इसको, बांध ले। पिताजी, मैं तो आपकी बेटी हूँ। दारमवा कहा था ना, चला गया। अब मैं तेरे साथ शादी करूंगा और मिला जी, सोच ले अच्छी तरह से। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। कहाँ गए थे? मैं नंबर 3 बोलने जा रहा हूं। जैसे ही तीसरा नंबर बोलूं, इस साले का काम तमाम कर दो। पिताजी, मैं तो आपकी बेटी हूँ। पिताजी, यही बेटी हो, मेरा खून करने आई थी। नहीं, मैं आपसे मजाक कर रही थी। तेरा मुंह देखना महापाप समझता हूं। नंबर 1 और 2 और नीच सेनापति रे, रुक जा रुक जा। सेनापति 3 मुख से निकाला तो गुप्तार है, आ गया काल तेरा तेरे सामने, चूक सकता है मेरा साला नहीं। क्यों रे? उर्मिला, ऐसा मत करो। अरे दादा अब हमारी नारायण, चल भोर सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर चुका हराम जादे। उर्मिला, तुमने सौगंध खाई थी कि सबसे पहली गोली अपने पिता के सीने पे तू मारेगी। चल मार दे साले को। पिताजी, चल आप तैयार हो जाओ मरने के लिए। दादा दारा देवी उर्मिला, मैं तुम्हारे हाथ चल। क्षमा कर दो मुझे। समझ लो, चलो तैयार हो जाओ मरने के लिए। 1 2 दादा उर्मिला, अपने पिता का खून तुम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इस बात की प्रतिज्ञा किया था कि जब तक इस हरामजादे के सीने पे गोली हम नहीं मारेंगे, तब तक हमारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चल भोर सिंह, माने कहते हो जा ले हराम। नारायण, चल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब हमारी इनकी शादी होगी। हाँ, शादी है भाई, भौरी हुई है। चल डिप्टी जनरल, नंबर 1 2 भैया दयाराम,
जाओ तुम बूढ़ी माँ को लेकर के हमारे पास आओ, और आज हम माँ को बता दें कि रे सहारा देने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा उधम सिंह है। माँ, आपने मुझे पहचाना? नहीं, आप कौन हैं? आपको सहारा देने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि आपका बेटा उधम सिंह। मेरा बेटा उधम सिंह आपके सामने खड़ा है अफसोस माँ। सद अफसोस, बेटा उधम सिंह। उर्मिला, माँ के पैर छुओ और माँ से आशीर्वाद लो, और चलो चलते हैं राज दरबार, वहीं पे धूम से हमारी और तुम्हारी शादी होगी। नौकर, यहाँ मेरी बात सुनो। अब तुम्हारे लिए काम क्या है? बहुत जल्दी से ये सारा महल सजवाओ, और उसके बाद मेरे बेटे उधम सिंह की और इस उर्मिला की शादी कराओ। चलो ठीक है माँ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो।